हेलो ऑल, वेलकम बैक। तो देखिए, ये वाली वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे गुप्ता को एंड ओवरऑल हमारा मॉक नंबर 15 रहेगा एंड गुप्ता का यहाँ पे हमारा सेशन 1 रहेगा। नाउ जो लेटेस्ट गुप्ता हमारे पास है उसमें अराउंड 400 प्लस PYQs हैं या MCQs हैं, उनको हम यहाँ पे देखेंगे। नाउ इसमें से आपको कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको नहीं करने हैं, क्योंकि दे आर रिलेटेड टू या तो वो सॉइल मैकेनिक्स हमारा एक सब्जेक्ट होता है, दैट इज़ जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, या तो वो हाइड्रोलॉजी से हो सकते हैं। सो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको लीव करते हैं, बट स्टिल मैं आपको एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे गो थ्रू कराऊंगा एंड मैं आपको बताऊंगा कि किन को आपको लीव करना है, किन को आपको देखना है। नाउ अगर आप क्वेश्चन 1 पे आओगे, देखिए क्वेश्चन 1 पे ध्यान रखिए, एक्सर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन है। द कंजम्पशन ऑफ वाटर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर। सो आपसे कह रहा है कि जो हमारे पास कंजप्शन होता है वाटर का, जितना हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर बढ़ेगा, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन पाइप्स होंगी हमारे पास, उनमें जितना ज़्यादा प्रेशर होगा, सो ये बोल रहा है कि कंजम्पशन उतना ज़्यादा होगा। फिर हायर डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर का मोर लॉस एंड वेस्ट ऑफ वाटर। अच्छा, फिर आपके पास ये ऑप्शन यहाँ पे रखे हैं। सो जी हाँ, हम जानते हैं कि जितना हमारे पास प्रेशर ज़्यादा होगा, सो आप देख भी सकते हो अपने घर में, आपने कभी लॉजिकली ये देखा होगा कि अगर प्रेशर कभी कभार कम हुआ, सो पानी जो है, पानी ज़्यादा ज़ाया नहीं होता है। अगर प्रेशर ज़्यादा होता है, पानी जो है उसका वेस्ट ज़्यादा होता है एंड साथ में कंजम्पशन ज़्यादा होता है। सो एक आप कंज्यूम ज़्यादा करते हो, साथ में उसका वेस्टेज जो है वो ज़्यादा होता है। सो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो ए हमारा सही ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। नाउ नेक्स्ट आइए, द पर कैप्शा कंजम्पशन ऑफ ए लोकेलिटी इज इफेक्टेड बाय। आपको बता रहा है कि पर कैप्शा कंजम्पशन एक लोकेलिटी में इफेक्ट होता है किससे? क्लाइमेटिक कंडीशन, क्वालिटी ऑफ वाटर, डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर। सो जी हाँ, क्लाइमेटिक कंडीशन से भी, क्वालिटी ऑफ वाटर से भी, डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर से भी। फॉर एग्जांपल क्लाइमेटिक कंडीशन, विंटर में आप उतना ज़्यादा पानी कंज्यूम नहीं करते हो जितना समर्स में आप पानी कंज्यूम करते हो। फिर क्वालिटी ऑफ वाटर जितना अच्छा होगा उतना ज़्यादा कंजम्पशन होगा। डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर जितना ज़्यादा होगा उतना हमारे पास ज़्यादा होगा। सो यहाँ पे खाली इफेक्ट बोल रहा था, यहाँ पे नहीं बोल रहा था इंक्रीज और डिक्रीज। सो इन फैक्ट तीनों ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास क्या हैं, करेक्ट हैं। अच्छा, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग काज एंड डिक्रीज इन पर कैप्शा कंजम्पशन। आपके पास गिवन ऑप्शंस क्या क्या हैं? यूज ऑफ मीटरिंग सिस्टम, गुड क्वालिटी ऑफ वाटर, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, या फिर हॉटर क्लाइमेट। एंड इसकी PDF भी मैं ग्रुप में यहाँ पे भेजूंगा। सो विच ऑफ द फॉलोइंग काज या डिक्रीज इन पर कैप्शा कंजम्पशन। आपसे कह रहा है कि हमारे पास इनमें से जो गिवन ऑप्शन है, इनमें से कौन डिक्रीज करेगा पर कैप्शा कंजम्पशन को? यूज ऑफ मीटरिंग सिस्टम, गुड क्वालिटी ऑफ वाटर, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हॉटर क्लाइमेट। देखिए, अगर हॉटर क्लाइमेट होगा पानी ज़्यादा कंज्यूम होगा। बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आपकी लाइफ जो है वो रॉयल टाइप होगी, आप पानी ज़्यादा इस्तेमाल करोगे। आपकी घर में कार्स होंगी, वॉशिंग हाई लेवल पे होगी। अच्छा, अलग अलग जो चीज़ें, या फिर आपका घर बड़ा हो सकता है। सो बेटर स्टैंडर्ड जितना होगा पानी ज़्यादा कंज्यूम होगा। गुड क्वालिटी ऑफ वाटर जितना ज़्यादा होगा पानी ज़्यादा कंज्यूम होगा। सो देयर फोर यूज़ ऑफ मीटरिंग सिस्टम, अगर मीटर्स लगाए जाएंगे सो पानी क्या होगा, पानी का कंजम्पशन कम होगा। सो यूज़ ऑफ मीटरिंग सिस्टम इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, नंबर 4, आर्ली वेरिएशन फैक्टर इज यूजुअली टेकन एज 1.5, 1.8, 2.72। सो आर्ली वेरिएशन फैक्टर हमारे पास कितना होता है? 1.5। नंबर 5 देखिए, इफ़ एवरेज डेली कंजम्पशन ऑफ ए सिटी इज इतना, आपको दिया गया है इतना वैल्यू, 1, 10, 100, 1000, 10,000 लेक। सो इतना वैल्यू आपको दिया गया है, एवरेज डेली कंजम्पशन। क्लियर? फिर द मैक्सिमम डेली कंजम्पशन ऑन पीक आर्ली डिमांड इज। सो आपको पीक आर्ली डिमांड के बेस पे बोल रहा है कि मैक्सिमम डेली कंजम्पशन ऑन पीक आर्ली डिमांड। सो देयरफॉर हमने अलग अलग वैल्यूज़ देखे थे, 1.5 का मल्टीपल, फिर 1.5 में 1.8 का मल्टीपल, ये हमारा 2.7 बन रहा था। सो इट विल बी हमारे पास 2.7 टाइम्स, यानी कि सीधे आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है। सो इट इज़ हमारा यहाँ पे 270000। सो ये हमारा राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट, द डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स आर डिजाइनड फॉर मैक्सिमम डेली डिमांड, मैक्सिमम आर्ली डिमांड, एवरेज डेली डिमांड, मैक्सिमम आर्ली डिमांड ऑन मैक्सिमम डे। सो एवरीबडी नोज जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स होता है इसको हम डिज़ाइन करते हैं मैक्सिमम आर्ली डिमांड ऑन मैक्सिमम डे। नेक्स्ट,
एज कंपेयर टू जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड। अच्छा, आ फोरकास्टिंग पॉपुलेशन अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड की यूज। जो अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड होता है, अगर आप उसके कंपैरिजन में सेम डेटा लोगे, जो जियोमेट्रिकल मेथड है वो ज़्यादा वैल्यू आपको देगा। सो दियर फोर अर्थ, क्योंकि ये सेपर साइड पे रहेगा, सो अर्थमेटिक वैल्यू जो हमारे पास है ये आपको क्या देगा, ये आपको लेसर वैल्यू यहाँ पे देगा। सो लेसर वैल्यू इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट आइए, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इन 3 consecutive years आर 5000, 7000, 8400। अच्छा, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इन द 4th consecutive ईयर, सो नेक्स्ट ईयर, यानी कि जो consecutive ईयर होगा टू ईयर अकॉर्डिंग टू जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड। अगर आप अर्थमेटिक भी लगा सकते हो, बट उसमें थोड़ा वैल्यू उधर इधर आएगा, बट अगर आप जियोमेट्रिकल लगाओगे आपको यहाँ पे परफेक्ट आंसर मिलेगा। देखिए जियोमेट्रिकल मेथड आप कैसे लगाते हो, देखिए यहाँ पे आपको सिंपली समझाते हैं। एक साइड से हम क्या लेंगे, एक साइड से हम पॉपुलेशन लेंगे। जो पॉपुलेशन हमें गिवन है, कितनी गिवन है, 5, 7 एंड 8400। सो 5000, फिर 7, फिर आपका 8400। फिर इसमें हम बेसिकली देखते हैं कि इंक्रीज, बेसिकली परसेंटेज इंक्रीज हम देख सकते हैं यहीं पे, बट पहले मैं आपको इंक्रीज दिखाऊंगा। सो यहाँ पे बताइए इंक्रीमेंट कितना हुआ। जो पहला साल था, फिर दूसरा, फिर तीसरा, हमारे पास हमें निकालना है चौथे साल का। सो बताइए इंक्रीमेंट यहाँ पे, मतलब हमें निकालना है 4th ईयर का। अच्छा, इंक्रीमेंट हमारे पास कितना हुआ, इंक्रीमेंट हमारे पास 2000 हुआ। फिर यहाँ से यहाँ तक इंक्रीमेंट कितना हुआ, 7000 to 8400। सो 1400 का इंक्रीमेंट। अब यहाँ से परसेंटेज इंक्रीज ज़रा निकालिए, परसेंटेज इंक्रीज निकालिए। सो सिंपल है, आप निकाल सकते हो। इनिशियली कितना था, इनिशियली 5000 पॉपुलेशन थी, इंक्रीमेंट कितना हुआ, इतना, इनटू में करिए 100, आपकी यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज निकल के आएगी। अगर आप देखोगे ये ज़ीरो कटा, ये ज़ीरो कटा, 4 5 20 एंड ज़ीरो हो गया ज़ीरो, इसका मतलब ये निकलेगा 40%। क्लियर, क्या निकलेगा, 40%। सिमिलरली यहाँ पे बताइए इंक्रीमेंट कितना हुआ, 1400। कहाँ से इंक्रीमेंट हुआ, 700 से इंक्रीमेंट हुआ। सो 7000 से इंक्रीमेंट हुआ। सो हुआ क्या, ये और ये गया यहाँ पे, इनटू में 100 करिए, आपकी परसेंटेज निकल के आएगी। क्लियर, आपकी क्या आएगी, आपकी यहाँ पे बेसिकली जो परसेंटेज है वो निकल के आएगी। एक और एक ज़ीरो यहाँ पे गया, 7 2 14 और ज़ीरो हो गया ज़ीरो। सो इट इज़ हमारे पास 20%। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो कितना परसेंटेज इंक्रीमेंट हुआ, यहाँ पे कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, यहाँ से यहाँ तक आने में 2000, इसका मतलब 40% इंक्रीमेंट हुआ। यहाँ से यहाँ तक आने में 1400, इसका मतलब 20% इंक्रीमेंट हुआ। ऐसे क्वेश्चन आपने परसेंटेज में भी किए होंगे। नाउ देखिए, अब हम क्या करते हैं, जो हमने इंक्रीमेंट्स निकाले, परसेंटेज इंक्रीमेंट्स निकाले, अब उनका हम क्या निकालते हैं, एवरेज। फॉर एग्जांपल आर, मैं इसको नाम दूंगा। सो इट इज़, दिस इज R1 वैल्यू, इसको मैं बोलूँगा R2 वैल्यू। सो बताइए एवरेज क्या होगा, R1 + R2 डिवाइड बाई 2। सो इट इज़ सिंपली 40 + 20 डिवाइड बाई 2। सो ये कितना बनेगा, 40 और 20 हो गया 60। सो इट विल बी हमारे पास 30%। क्लियर, सो इट विल बी हमारे पास 30%। एंड इसके बाद हम फाइनली जो इक्वेशन मैंने आपको बोली है, फॉर्मूला, वो हम लगाते हैं। दैट इज Pn = P0 1 + R/100 रेज़ टू पावर n, ये हम लगाते हैं। सो बताइए बेस पॉपुलेशन कितनी हम लेंगे, क्योंकि हमें 4th ईयर की निकालनी है। सो उससे पहले जो 3rd ईयर था, टोटल पॉपुलेशन इतनी हमारे पास। अच्छा, फिर 1 + इंक्रीमेंट, टोटल एवरेज परसेंटेज इंक्रीमेंट इतना हुआ 30 डिवाइड बाई यहाँ पे 100। एंड हम निकाल रहे हैं एक साल का, हमें निकालना है। सो ऊपर पावर आएगा 1 हमारे पास। सो देयरफॉर, क्योंकि यहाँ से अब 3 से किधर जा रहे हो, चौथे साल में। सो n हमारे पास क्या होगा, n हमारे पास 1 होगा। सो इट विल बी 8400 इंटू, अच्छा 30 डिवाइड बाई 100 कितना होगा, 0.3, 0.3 + 1 कितना होगा, 1.3। सो 8400 इंटू 1.3। नाउ अगर आप ऑप्शन देखोगे, 8400 इंटू 1.3, सो ये दो ऑप्शन क्या हैं, क्लोज। इसका मतलब फर्दर हमें क्या करना पड़ेगा, फर्दर हमें इसमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। और सो जब आप इसमें मल्टीप्लिकेशन करोगे, आपका आंसर यहाँ पे निकल के आएगा 10920। सो ये आपका सही आंसर यहाँ पे बैठेगा। क्लियर, सो ऐसे आपको क्या करना था, इसको सॉल्व करना था। मे बी आपके एग्जाम में 4-5 न्यूमेरिकल्स आपको दिखें, एंड जो न्यूमेरिकल्स आपको दिखेंगे वो सिंपल लेवल के आपको दिखेंगे, इसी लेवल के।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है द सूटेबल मेथड ऑफ फोरकास्टिंग पॉपुलेशन ऑफ ए यंग एंड रैपिडली इंक्रीजिंग सिटी। सो यंग एंड रैपिडली इंक्रीजिंग सिटी, सो सीधे ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा, जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड। क्लियर, सो ये आएगा जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड। नेक्स्ट, द डिप्रेशन ऑफ वाटर टेबल इन अ वेल ड्यू टू पंपिंग विल बी। नाउ ये जो क्वेश्चन है ये हमारा वेल हाइड्रोलॉजी से है, या फिर हम इसको कह सकते हैं ये हमारा इरिगेशन में भी होता है, ये हमारा सॉयल मैकेनिक्स भी होता के अंदर भी होता है। सो ये जो टॉपिक है ये एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर भी होता है। सो ये टॉपिक कॉमन होता है 4 सब्जेक्ट्स के अंदर, बट आपके सिलेबस में वेल हाइड्रोलॉजी को मेंशन नहीं किया गया है, सो आप इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो। क्लियर, डिप्रेशन ऑफ वाटर टेबल। सो देखिए बेसिकली हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास, इसको आपने नोट डाउन किया होगा, आई एम रबिंग इट, ये आपने नोट डाउन किया होगा। नाउ देखिए होता क्या है बेसिकली, जो हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई ट्यूबवेल होता है एंड इनिशियली अगर हमारे पास वाटर टेबल यूँ होता है, इनिशियली अगर हमारे पास वाटर टेबल यूँ होता है, फिर जब आप पंपिंग करते हो यहाँ से पानी ऊपर जाएगा एंड ये जो वाटर टेबल ऐसे हमारे पास था ना, ये फिर इसमें आपको ऐसे डिप्रेशन दिखता है। सो इसमें आपको ऐसे डिप्रेशन दिखता है एंड ये जो डिप्रेशन होता है, क्लियर, ये जो डिप्रेशन होता है पानी की लेवल का डिप्रेशन, इनिशियली ये लेवल थी हमारे पास पानी में, फिर जब आप पानी निकालोगे यहाँ से पानी बाहर आएगा, यहाँ से पानी बाहर आएगा। सो जो डिप्रेशन होता है दैट इज़ बेसिकली मोर क्लोज टू वेल। सो ये क्लोज टू वेल हमारे पास ज़्यादा होता है, एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम वेल, एट ए डिस्टेंस r/2 फ्रॉम वेल, या फिर नन। आर क्या है, रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस, वो आपका टॉपिक यहाँ पे नहीं है। बेसिकली आप इस क्वेश्चन को क्या करो, सिंपली स्किप करो। नेक्स्ट, द डिवाइस विच आर इंस्टॉल्ड फॉर ड्राइंग वाटर फ्रॉम द सोर्स आर कॉल्ड। ये आप कर सकते हो ये क्वेश्चन, क्योंकि ये हमने थोड़ा बहुत देखा था इन्वायरमेंट के अंदर भी। सो इन डिवाइस को हम क्या कहते हैं, एक्वीफर, एक्विक्लूड, फिल्टर, या फिर इनटेक। सो दीज आर इनटेक्स हमारे पास। अब एक्वीफर, एक्विक्लूड, फिल्टर्स जो होते हैं, एंड फिल्टर आपने पढ़ा है। नाउ एक्वीफर क्या होता है, एक्विक्लूड क्या होता है, ये हाइड्रोलॉजी इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ा जाता है। इसको भी आप छोड़ सकते हो, या फिर इस क्वेश्चन को आप मेरे हिसाब से आप देखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन पोरसिटी, स्पेसिफिक यील्ड एंड स्पेसिफिक रिटेंशन। सो हमारे पास फॉर्मूला एक होती है, पोरसिटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक यील्ड प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन। अगेन कहाँ पे होती है, हाइड्रोलॉजी के अंदर होती है, या फिर सॉइल मैकेनिक्स के अंदर होती है। आपके काम की नहीं है, आप इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हो। सो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास पोरसिटी इन दो का क्या होता है, समीशन होता है। अब पोरसिटी क्या है, स्पेसिफिक यील्ड क्या है, ये आपको नहीं जानना है। सो इस क्वेश्चन को अभी आप छोड़िए। नाउ 13 ये आपको करना है, क्योंकि ये इन्वायरमेंटल पोर्शन से है, या फिर आपके सिलेबस में जो पोर्शन गिवन है उसके अंदर है। द टाइप ऑफ वैल्यू विच इज़ प्रोवाइडेड ऑन द सक्शन पाइप इन अ ट्यूबवेल। सो वेल के अंदर सक्शन पाइप, जैसे हमने पंप की बात की थी, सो सक्शन पाइप, डिलीवरी पाइप याद है ना। सो सक्शन पाइप के साइड में हमारा क्या लग जाता है, रिफ्लेक्स वैल्यू या फिर चक वैल्यू। द मैक्सिमम डिस्चार्ज ऑफ अ ट्यूबवेल, इसको भी आप छोड़िए। ये भी अगेन कहाँ से क्वेश्चन है, वेल हाइड्रोलॉजी से। सो इसका आंसर रहता है 50 लीटर पर सेकंड। नेक्स्ट, एज कंपेयर टू शैलो वेल डीप वेल्स हैव। अगेन इस क्वेश्चन को आप स्किप करेंगे, क्योंकि ये कहाँ से है, वेल हाइड्रोलॉजी से है। जो शैलो वेल्स हमारे पास होते हैं, एज कंपेयर टू शैलो वेल, डीप वेल्स जो होते हैं उनमें डिस्चार्ज हमारे पास ज़्यादा होता है। फिर यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है कन्फाइनड एक्वीफर, अनकन्फाइनड एक्वीफर। नाउ अब यहाँ से कंटिन्यूसली आपको इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपके सिलेबस में है। ग्राउंड वाटर इज यूजुअली फ्री फ्रॉम, ग्राउंड वाटर, जो ग्राउंड वाटर हमारे पास होता है, वन इज सरफेस वाटर, दूसरा हमारे पास ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर जो होता है दैट इज सिंपली फ्री फ्रॉम सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, क्योंकि सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज ज़्यादा कहाँ पे होंगी, जो सरफेस वाटर हमारे पास होगा। नेक्स्ट, द पोल्यूटेड वाटर इज वन विच contains pathogenic bacteria, consists of undesirable substance, rendering it unfit for drinking and domestic use, is safe and suitable for drinking and domestic use, is contaminated. So polluted water की यहाँ पे definition आपसे मांग रहा है. So it consists of undesirable substance, rendering it unfit for drinking. So जो polluted water होता है that is mainly unfit for drinking. Which of the following is not a waterborne disease? Dysentery, cholera, typhoid, malaria. So आपसे पूछ रहा है not a waterborne, so it is malaria हमारे पास. Clear? Next, the most common cause of acidity in water is, देखा था हमने, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन. So most common cause of acidity water के अंदर, so it is CO2. Phenolic compounds in public water supply
शुड नॉट बी मोर देन, सो फिनोलिक कंपाउंड्स जो हैं दे शुड नॉट बी मोर देन 0.01 ppm, एंड इसी हिसाब से हमने mercury का भी देखा था, सो 0.001 ppm. Next, the maximum permissible limit of fluoride in drinking water in the absence of alternate source 0.1, 1.5, 5 या फिर 10. So therefore सीधे ऑप्शन क्या बन रहा है 1.5, क्योंकि रेंज होता है दैट इज 1 to 1.5. सो 1.5 क्योंकि आपसे बोल रहा है इन एब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स, सो इट इज 1.5. नेक्स्ट, स्टैंडर्ड EDTA solution is used to determine hardness, turbidity, dissolved oxygen, residual chlorine. So standard EDTA आपको क्या determine करके देता है hardness. In the chloriform bacteria, if the chloriform bacteria is present in a sample of water, then the chloriform test coliform. If the coliform bacteria is present in sample of water, then the coliform test to be conducted is, so coliform bacteria अगर होगा हम तीनों टेस्ट करते हैं, presumptive, confirmed या फिर completed. So all of these are the right option. Next, alkalinity in water is expressed as milligram per liter in terms of. alkalinity को आप कैसे एक्सप्रेस करते हो, कैल्शियम कार्बोनेट की टर्म्स में, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. सो टर्बिडिटी को आप एक्सप्रेस करते हो इन टर्म्स ऑफ CaCO3, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट. Number 25, the product of H positive ion and OH negative ion in a strong alkali. So हमेशा H positive and OH negative ion क्या होता है 10 to the power minus 14, जो फॉर्मूला हमारे पास होती है. Which of the following values of pH represent a strong acid? So strong acid इनमें से कौन सा वैल्यू दिखा रहा है? So we know that acid क्या होता है, जितना pH कम होगा more acid जो होगा, जिसका सबसे कम pH होगा. So it is 2. टर्बिडिटी इज मेजर्ड ऑन, बताइए टर्बिडिटी जो है उसको आप मेजर करते हो ऑन स्टैंडर्ड सिलिका स्केल, स्टैंडर्ड कोबाल्ट स्केल, स्टैंडर्ड प्लेटिनम या फिर प्लेटिनम कोबाल्ट स्केल. सो इट इज हमारे पास स्टैंडर्ड सिलिका स्केल. द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ टर्बिडिटी इन ड्रिंकिंग वाटर इन एब्सेंस ऑफ एन अल्टरनेट सोर्स एज पर IS इतना इज, सो इट इज हमारे पास 5 NTU. सो टर्बिडिटी का रेंज हमने देखा था 1 to 5 NTU. रेसिडुअल क्लोरीन इन वाटर इज डिटरमाइंड बाय, सो स्टारेज आयोडाइड टेस्ट या फिर आर्थोलिडियन टेस्ट. सो बोथ एंड बी से हम क्या करते हैं रेसिडुअल क्लोरीन निकालते हैं. आर्थोलिडियन टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, रेसिडुअल क्लोरीन, BOD, डोज ऑफ कोगुलेंट. सो आर्थोलिडियन टेस्ट किसके लिए यूज होता है, रेसिडुअल क्लोरीन निकालने के लिए. If the total hardness of water is greater than its total alkalinity, the carbonate hardness will be equivalent to. सो यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की नीड भी नहीं है, क्योंकि वन लाइनर्स हैं एंड ऐसे क्वेश्चन हमने देखे हैं या फिर ये चीज़ें जो हैं ये सभी हमने पढ़ी हैं, इसलिए मैं फास्ट यहाँ पे जा रहा हूँ. यहाँ पे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की नीड भी नहीं है. जिस क्वेश्चन में मुझे लगेगा थोड़ा डाउट है या फिर आपको डाउट आ सकता है, वहाँ पे मैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ. नाउ इफ द टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन द टोटल अल्कलिनिटी, सो अगर टोटल हार्डनेस है ग्रेटर देन टोटल अल्कलिनिटी, बताइए कार्बोनेट हार्डनेस क्या होती थी, कार्बोनेट हार्डनेस वाज इक्विवेलेंट टू टोटल अल्कलिनिटी. सो टोटल अल्कलिनिटी आपका राइट ऑप्शन रहेगा. क्लियर, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है इफ टोटल हार्डनेस इज ग्रेटर देन, अगर टोटल अल्कलिनिटी अब होती ग्रेटर और इक्वल टोटल हार्डनेस, देन कार्बोनेट हार्डनेस वुड हैव बीन इक्वल टू टोटल हार्डनेस. याद है ना. सो टोटल अल्कलिनिटी इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट, the maximum permissible limit of total dissolved solids in drinking water in absence of alternate source as per IS इतना is. so in absence of alternate source it is हमारे पास 2000 किसकी, dissolved solid की. Next, the dissolved oxygen level in natural unpolluted waters at normal temperature is found to be of the order. So DO आपसे पूछ रहा है कि DO नेचुरल वाटर बॉडी में कितना होता है, आइडियल हमारे पास नॉर्मल टेम्परेचर पे, सो इट इज़ 10 mg पर लीटर. अच्छा, एंड हमने देखा था अगर पोल्यूशन हो जाए DO डिक्रीज हो जाए, बट स्टिल DO हमारा 4 mg पर लीटर से नीचे नहीं होना चाहिए. फिर the velocity of flow of water in a sedimentation tank is about 5 to 10 centimeter per second, 15 to 30 centimeter per second, या फिर 15 to 30 सेंटीमीटर पर मिनट, या फिर 15 to 30 सेंटीमीटर पर आवर. सो ये वैल्यू हमने देखा था, इट वॉज हमारे पास 0.5 to 0.2 या फिर 0.35 या फिर 0.4. सो ऑन एन एवरेज आप 0.5 to 0.3 मान सकते हो. हमारे पास क्या होता था, मीटर पर सेकंड. क्लियर, बट यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हमारे पास बनेगा दैट विल बी 15 to 30 सेंटीमीटर पर मिनट. सो ये हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पे बनेगा, दैट इज 15 to 30 सेंटीमीटर पर मिनट. स्टैंडर्ड डेटा है, याद आपको रखना है. अराउंड 40 क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पे हम देखेंगे.
नेक्स्ट आइए किसके ऊपर, हाँ ये हमने देखे 35। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक शुड बी नॉट मोर देन, सो इट इज़ हमारे पास लिमिट जो L/B हमारे पास होता है दैट इज़ 4, सो इट इज़ 4 टाइम्स V। दी ओवरफ्लो रेट फॉर प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक इज अबाउट, सो यहाँ पे सरफेस ओवरफ्लो रेट की बात कर रहे हैं एंड किसकी बात कर रहे हैं, प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक की, इट इज़ 500 to 750 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर। Percentage of bacterial load that can be removed by water, that can be removed from water by the process of plain sedimentation, so plain sedimentation में आप bacterial load generally 65 to 75% इसी रेंज में क्या करते हो, रिमूव कर पाते हो, सो इट इज़ हमारे पास 75%। Next, the settling velocity of a particle in a sedimentation tank depends on depth of tank, surface area of tank, bore depth and surface area of tank, none of the above। So हमने देखा था जो हमारे पास एफिशिएंसी है, बेसिकली एफिशिएंसी क्या होती है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डेप्थ। सो पहली बात तो डेप्थ यहाँ से खत्म, देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ टैंक जो है इसके ऊपर हमारे पास सेटलिंग वेलोसिटी डिपेंड करती है। क्यों? क्योंकि एफिशिएंसी की इक्वेशन आपने देखी थी VT/V0। अब अगर एफिशिएंसी कितनी होगी 100%, इसका मतलब VT होगा किसके बराबर, V0 के, देयरफॉर VT/V0 किसके बराबर है, V0 हमारे पास होता है Q/BL। सो VT आप कह सकते हो इट इज इक्वल टू Q/BL, कब, अगर एफिशिएंसी 1 है या फिर 100% हमारे पास। देयरफॉर VT की एक अपनी अलग फार्मूला हमारे पास है, या फिर अगर एफिशिएंसी 100% होगी तब ये किसके बराबर होगा, V0 के, इनकी सरफेस ओवरफ्लो रेट के। देयरफॉर VT डिपेंड्स ऑन BL, आप कह सकते हो। सो किसके ऊपर डिपेंड है, सरफेस एरिया के, बट इनवर्सली है, बट डिपेंड तो है क्योंकि ये खाली पूछ रहा है किसके ऊपर डिपेंड है, सो इट इज सरफेस एरिया। समझ में आया होगा, क्लियर? ये थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, सो इट इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, द सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इन ए सेडिमेंटेशन टैंक इंक्रीजेस इफ, बताइए सेटलिंग वेलोसिटी कब इंक्रीज होती है। देखिए नंबर 39, देखिए होता क्या है एक्चुअली। देखिए जो एफिशिएंसी हमारे पास है दैट इज VT/V0, क्लियर है ना। नाउ जो VT हमारे पास होती है दैट इज सेटलिंग वेलोसिटी, इट इज ρ/GD² अपॉन 18 म्यू, याद है ना। या फिर आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको इन टर्म्स आप न्यू भी लिख सकते हो जो मैंने बोला था, फिर म्यू ऊपर आएगा हमारे पास, G-1 आगे हमारे पास होता है G-1 ρ/GD। वेट अ सेकंड, इट इज हमारे पास VT जो हमारे पास होता है, VT जो हमारे पास होता है इट इज़ G-1 ρ/GD² अपॉन 18 म्यू, या फिर जो ρg हमारे पास होता है दैट इज़ Γ/W एंड म्यू की जगह आप यहाँ पे न्यू भी रिप्लेस कर सकते हो, दैट इज़ G-1 Γ/W D² अपॉन 18 न्यू भी यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप रिप्लेस कर सकते हो, क्लियर? इसको भी आप यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हो। सो मेन थिंग इज अगर आप VT देखोगे इट इज़ प्रपोर्शनल टू D²। सो चलिए यहाँ पे लेते हैं, इट इज़ G-1 ρ/GD² अपॉन 18 म्यू डिवाइड बाई V0 कितना होता है Q/BL, है ना, Q/BL। अच्छा क्वेश्चन किधर गया, देखिए नंबर 39, ये देखिए द सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इन ए सेडिमेंटेशन टैंक इंक्रीजेस इफ, बताइए सेटलिंग वेलोसिटी कब इंक्रीज होती है। पहले तो यहाँ पे देखिए अलग से सेटलिंग वेलोसिटी, फिर अगर हमारे पास एफिशिएंसी 1 हुई इसका मतलब VT जो होगा, अगर ये 1 हुआ VT जो होगा दैट विल बी इक्वल टू V0, सो VT विल बी इक्वल टू Q/BL, या फिर G-1 ρ/GD² अपॉन 18 म्यू विल बी इक्वल टू किसके बराबर, Q/BL। सो मेन थिंग इज VT कब होगा Q/BL, जब एफिशिएंसी 1 होगी VT विल बी इक्वल टू V0, या फिर VT की ये फॉर्मूला। ना अगर आप पार्टिकल साइज के साथ रिलेशन देखोगे VT इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल D², यानी कि इन शॉर्ट पार्टिकल साइज बढ़ेगा VT हमारे पास जो है वो बढ़ेगा। सो द सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इन ए सेडिमेंटेशन टैंक इंक्रीजेस ये पार्टिकल साइज इज डिक्रीज्ड, जी नहीं, सो ये रॉन्ग, क्योंकि आपने देखा VT इज प्रोपोर्शनल टू D²। फिर अच्छा इंक्रीज इफ द सरफेस एरिया ऑफ टैंक इज इंक्रीज्ड, देखिए अगर एफिशिएंसी 100% हुई यानी कि वैल्यू 1 हुआ VT विल बी इक्वल टू V0, सो VT जो होगा दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू BL दैट इज सरफेस एरिया। सो ये बोल रहा है इंक्रीज इफ सरफेस एरिया ऑफ टैंक इज इंक्रीज, जी नहीं डिक्रीज होना चाहिए। फिर डेप्थ ऑफ टैंक के ऊपर तो ये डिपेंडेंट भी नहीं है, सो देयरफॉर नन इज द राइट ऑप्शन, सो नन हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन रहेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा।
नेक्स्ट बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है अगेन, फॉर ए गिवन डिस्चार्ज द एफिशिएंसी ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ टैंक, डिक्रीजिंग डेप्थ। सो डेप्थ खत्म यहाँ पे, क्योंकि डेप्थ इम्पैक्ट नहीं करता है एफिशिएंसी को। सो ये ऑप्शन तो गए। अब देखना है कि इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया या फिर डिक्रीजिंग द सरफेस एरिया फॉर ए गिवन डिस्चार्ज एफिशिएंसी ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक। अब की बार खाली एफिशिएंसी के बारे में पूछ रहा है। सो एफिशिएंसी क्या होती है, वी टी अपॉन वी नॉट। सो इट इज़ हमारे पास वी टी अपॉन वी नॉट का वैल्यू क्या होता है, क्यू अपॉन बी एल। सो बी एल ऊपर ले जाइए, सो इट विल बी वी टी इंटू बी एल अपॉन क्यू, मीन्स एफिशिएंसी जो होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी एल, दैट इज सरफेस एरिया। सो देयरफॉर आप यहाँ पे सीधे कहोगे the efficiency of sedimentation tank can be increased by increasing the surface area of tank. So सी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन रहेगा। सो ये थे हमारे पास 40 क्वेश्चन। नेक्स्ट 40 यानी कि अप टू 80 हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं। क्लियर। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, या फिर जो भी आपका डाउटफुल क्वेश्चन रहा होगा उसका आंसर यहाँ से मिल गया होगा। क्लियर। एंड इसका जो पीडीएफ है वो ऑलरेडी मैं टेलीग्राम पे क्या कर दूंगा, टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। एंड आप खुद से भी इनको पहले सॉल्व कर सकते हो, फिर अगर आपका कोई डाउटफुल क्वेश्चन रहता है आप वीडियो को यहाँ पे देख सकते हो। सो थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।